राधे राधे। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर चैनल मैसेजेस के थ्रू बताऊंगी आपको कि आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जो भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं सब बताऊंगी। ये वीडियो सभी ज़ोडिक साइंस के लिए बनाई जा रही है। ये ज़ोडिक साइंस स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी सिचुएशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप रीडिंग देख सकते हो। टाइमलेस, एब्सोल्युटली जेंडर न्यूट्रल, कोई भी देख सकता है। एंड आपके पार्टनर की भावनाएं आपके लिए क्या है, मैं एकदम कुरेद के वैक्यूम की तरह निकालूंगी और आपको बताऊंगी। ये कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। व्यक्ति झूठ बोल सकता है पर कार्ड्स झूठ नहीं बोलते, इसलिए ध्यान से सुनिए अपने व्यक्ति की छुपी हुई हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ये डीप डार्क फीलिंग्स भी आप कह सकते हो, बिकॉज ये कार्ड्स बहुत ही डार्कर फीलिंग्स को भी निकाल के लेके आपके व्यक्ति की आएंगे। वीडियो को लाइक करो भी कि अभी, ताकि आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना आपने जिस भी भाग से रेजोनेट किया हो। नए सब्सक्राइबर हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो फॉर नोटिफिकेशंस। हार्ड टू गेट। देखो, इनिशियली आप इस व्यक्ति के लिए प्राप्त होने बड़े मुश्किल थे। शायद इसने आपको बड़ी मुश्किलों से पाया है इस व्यक्ति ने। ओके, हो सकता है शुरू में आपने इसको इतना भाव ना दिया हो और इस व्यक्ति ने बहुत हार्ड किया हो प्ले टू गेट यू इन द किटी। यानी कि ये व्यक्ति आपके पीछे पड़ा रहा है बहुत समय तक। ओके, बहुत टाइम तक ये व्यक्ति आपके पीछे पड़ा रहा है। यही वाला व्यक्ति जो आज आपको परेशान कर रहा है, जो आज आपको नो कांटेक्ट में डाल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको बड़ी मुश्किलों से पाया है, आपके पीछे पड़ पड़ के पाया है इस व्यक्ति ने। ओके, सो ये जो इंसान जो कभी इतना ज़्यादा आपके पीछे पड़ा रहता था, आज वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। ये पर्सन आज आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है। ये कभी आपको दिखाता है आप में बहुत इंटरेस्टेड है, आपसे बहुत प्यार करता है, पहले जैसा हर चीज़ को चाहता है। और कभी ये आपको दिखाता है कि ये बिल्कुल सिर्फ आपसे फ्लर्ट कर रहा है और इसे कोई भी मतलब नहीं है आपसे, ना ही आपके साथ लॉन्ग टर्म में सोच रहा है। ऐसा ही कभी कभी आपको दिखाता है। दिस पर्सन इज गिविंग यू एब्सोल्युटली मिक्स्ड सिग्नल्स एंड इट इज़ रियली रियली मेकिंग यू इरिटेटेड। ओके, देखो यार, मिक्स सिग्नल से ज़्यादा बुरा कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि भाई इंटरेस्टेड हो तो बता दो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी बता दो। ठीक है, एटलीस्ट आप अपनी लाइफ की चॉइस तो कर सकते हो ना। लेकिन यहाँ पे तो ये व्यक्ति पहले आपको पाने के लिए आपके पीछे पड़ा रहा, अभी आपको मिक्स सिग्नल देने लग गया है। तो डेफिनेटली ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, है कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान कर रही है ये चीज़ें। उसके बाद मुझे दिखाई देता है कि ये जो कनेक्शन है ये सोलमेट कनेक्शन है आपका इसके साथ। ठीक है, आपके लाइफ में और बहुत से कनेक्शन आए हुए हो सकते हैं। मे बी आपकी ज़िंदगी में और लोग भी आए हों आपके लाइफ में, आपने औरों को भी एक अपॉर्चुनिटी दी हो। मे बी आपका कोई पहला बहुत घनिष्ठ रिश्ता भी रहा हो, लेकिन आप एक सोलमेट कनेक्शन इसी इंसान के साथ फील करते हो बस। ओके, सोलमेट कनेक्शन आपने अभी किसी के साथ भी महसूस नहीं किया है जैसा आपने इसके साथ महसूस किया है। यू ऑलवेज फील अ कनेक्शन इन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप इससे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, फ़ोन पे बात हो रही है, नहीं हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़ोन पे बात नहीं भी हो रही है, आप इससे दूर भी हो, तो भी आपको इसके साथ एक कनेक्शन लगातार महसूस होता है। अमूमन क्या होता है, हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन रख देते हैं और हम अपने बाकी कामों में लग जाते हैं। हमारा ध्यान उस व्यक्ति पे से हट जाता है। ऐसा ही होता है ना, और ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन आपके साथ इनके बीच में ऐसा नहीं होता। ये जब आप इनसे बात करके फ़ोन रखते हो ना, उसके बाद भी ये व्यक्ति लगातार आपके दिमाग में चलता रहता है जब तक दोबारा बात नहीं हो जाती। अगर ये व्यक्ति बहुत समय लगा दे वापस आपसे बात करने में या फिर आपको कॉल करने में, तो आप घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, कहीं से कोई और तो नहीं मिल गया, इसने इतना समय क्यों लगा दिया, इसके पास मेरे से बात करने के लिए इतना समय भी नहीं था। एंड सो मैनी थॉट्स स्टार्ट बॉगलिंग यू। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बग करते हैं ना, इनके जो थॉट्स हैं आपको, दैट इज़ शोइंग हियर कि आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि आज आपके पार्टनर ने आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है ना कि आपको किसी को आपको कोई छुए, आपको इससे भी डर लगता है अब। ओके, आप कंफर्टेबल नहीं हो अराउंड पीपल। अब आप कंफर्टेबल नहीं हो, इससे धोखा खाने के बाद आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो। ये केवल फिजिकल टच की बात नहीं है व्यूअर, ये इमोशनल और एक सोल के टच की भी बात होती है, जहाँ पे आप किसी को अपने इंटीमेट स्पेस में एंटर करना अलाउ ही अब नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इतने बार धोखे खा चुके हो। और इस व्यक्ति से स्पेशली जब से आपने ये जो रूखापन आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, ये आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। दिस इज़ जस्ट आपकी समझ से भी बाहर जा रही हैं इस चीज़ें। आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक से सोशलाइज नहीं हो रहे हो, और अब आपको खुद को जज भी होने का डर लगने लग गया है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कनेक्शन में जिसमें आप हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसमें आपको बहुत जज किया गया है। आपके व्यक्ति ने कभी भी आपको फेयर चांस दी ही नहीं है।
फेयर चांस का मतलब होता है कि उसने कभी भी आपको चांस नहीं दिया कि वो आप अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर सको, ना ही उसने कभी भी आपको चांस दिया कि आप अपने दिल की बात समझा सको। कभी भी वो हमेशा इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाता आया है और बहुत जज किया है उसने आपको। अगर कभी आपने अपने मन की कोई इच्छा प्रकट भी की है या आपने ऐसा भी कहा है कि आपको कनेक्शन में ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको पहले जज करता है, फिर आपको घोस्ट कर देता है। अगर आप बातों से नहीं मानते तो फिर वो आपको अपने बिहेवियर से हराने की कोशिश करता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बातों से नहीं माने आप उसकी, यानी कि उसने समझाया आप नहीं माने, और बार बार आप एक ही चीज़ को फॉलोअप करते रहे, तो फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, ये आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि उससे आप परेशान हो जाओगे ब्लॉकिंग से, और जब आप ब्लॉकिंग से परेशान हो जाओगे ना, तो आप अपने आप ही हार मान लोगे और चुप बैठ जाओगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के बिना आप खुद को इनकम्प्लीट भी महसूस करते हो बहुत ज़्यादा। जब ये नहीं होता है ना, इट लुक्स लाइक कि आपकी लाइफ में बहुत सारी कमी आ गई है। देखो, आप इस व्यक्ति के अपनी ज़िंदगी में आने से पहले भी ज़िंदगी तो जी रहे थे ना, और पूरी ही जी रहे थे, आधी अधूरी तो जी नहीं रहे थे। जब ये था ही नहीं तब भी तो आप जिंदा थे, तब भी तो लाइफ चल रही थी, और इससे ज़्यादा ही खुश थे। लेकिन जब से व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है और जब ये आपको बीच बीच में घोस्ट करके जाता है, तो क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक सूनापन और ऐसा खालीपन आ जाता है जो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, एंड इट हर्ट्स यू। आप ये भूल गए हो कि आप पहले भी पूरे थे और आज आप अपने आप पे आज भी पूरे हो। कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति पे अपनी निर्भरता को बहुत 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 ज़्यादा बना लिया है। ये व्यक्ति आपको डिफ़ाइन करने लग गया है, ये व्यक्ति आपकी खुशियों को डिफ़ाइन करने लग गया है, ये व्यक्ति आपके एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन करने लग गया है, विच इज़ रॉन्ग। आई फील इट इज़ रॉन्ग, लेकिन ऐसा ही है फ़िलहाल। देखो ना कैसे ये ब्रेड को देखो, बीच पे से कोई खा लेता है ना और छोड़ देता है खाली, ये खालीपन देखो। ऐसे इस तरीके का ब्रेड पीस आप हो जाते हो जब ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। और ये व्यक्ति जाता भी है अपने हिसाब से, आता भी है अपने हिसाब से, तो समवेयर यू फील वेरी हेल्पलेस ऑल्सो दिस रिलेशनशिप। फियर ऑफ चीटिंग, ओ माई गॉड, नॉट दिस इज़ द डार्केस्ट इमोशन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका। और ये डार्केस्ट इमोशन उत्पन्न हुआ है आपके व्यक्ति के डार्क बिहेवियर से। आपका जो पार्टनर है उसने आपको बहुत बार चीट किया है, या फिर ये व्यक्ति बहुत ही सस्पिशियस बिहेवियर रखता है आपके साथ। अब क्या होता है ना, आप इससे इतना प्यार करते हो और शायद आप पास में भी धोखे खा चुके हो रिलेशनशिप में, कि आपको ये बहुत ज़्यादा डर है कि व्यक्ति आपको फिर से चीट करेगा। ओके, और आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उस पर, या तो आप अपने पुराने रिलेशनशिप्स की वजह से उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर इसका सस्पिशियस बिहेवियर होता है इसलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर इस व्यक्ति ने वाकई में आपका दिल तोड़ा है बहुत बार, इसलिए भी आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। समवेयर आई सी फियर ऑफ चीटिंग, आई सी फियर ऑफ लूजिंग दिस पर्सन, सो मैनी थिंग्स कैन बी सीन हियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यू वॉन्ट टू फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, आप बहुत सी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हो, आप अपने ब्रोकन हार्ट को भी फिक्स करना चाहते हो, आप इस व्यक्ति से बात करके रिश्ते को भी फिक्स करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अगर आप बहुत 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 ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आप ये कर लोगे, लेकिन ये कार्ड कहता है कि अभी वो सही समय नहीं आया है। समवेयर आपका जो व्यक्ति है वो चीज़ों को फिक्स करने के लिए या आपके राय को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप ये मत सोचो कि हर चीज़ आप ही फिक्स कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो जो जिम्मेदारी है आपके व्यक्ति की भी है, इसलिए फिक्स करने पे इतना फोकस मत करो। अभी फ़िलहाल के लिए आप चीज़ों को लेट गो करो। ओके, ये नहीं है कि मुझे फिक्स करना है, ये सब मत सोचो। ओके, जस्ट लेट इट गो फॉर सम टाइम। ओके, जस्ट लेट द टाइम टेक ओवर, लेट द यूनिवर्स टेक ओवर, थोड़ा सा छोड़ दो इसको। ओके, आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि प्यार हर चीज़ का आंसर है, लेकिन ये वाली समस्या जो आपकी है ना, वो केवल आपके व्यक्ति के प्यार से नहीं सॉल्व होगी। आंसर है वो फाइन, ऐसा आप सोचते आए हो आज तक कि प्यार हर चीज़ का जवाब है, प्यार से सब कुछ हो सकता है, और ऐसा ही हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है, ऐसा ही हम ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन प्यार तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि उसके साथ एक्शन ना लिया जाए। जब तक आपका व्यक्ति एक्शन नहीं लेगा तब तक वो आपको कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप आता है अकाउंटेबिलिटी के साथ, लव आता है अकाउंटेबिलिटी के साथ, लव आता है कन्विक्शन के साथ, डेडिकेशन के साथ, मोरालिटी के साथ, ओके, सच्चाई के साथ, ट्रूथनेस के साथ। तो वो तो अगर वो नहीं है तो वो आपको कितना ही प्यार क्यों ना कर ले, आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगेन आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि
केवल इन मुगालतों में मत रहो कि प्यार करते हो आप इससे और ये आपसे तो बस सब कुछ सॉल्व है, नहीं। वैसे भी अभी बहुत कुछ हो चुका है इस कनेक्शन में। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने इस व्यक्ति के साथ कोई पर्दा ही नहीं रखा, आपने इसके साथ हमेशा बहुत कुछ ज़्यादा ही शेयर किया है लाइफ में। ओके, जब आप इसके साथ होते हो, अच्छे एनर्जीज में होते हो, तो आप बोलते बहुत हो, सुनते कम हो। यही सुनते रहते हैं, ये बोलते कम है, आप मतलब ये बोलते ही नहीं है उतना कि आप सुनो, और आप इतना बोलते हो कि इनको मौका ही नहीं मिलता, या ये उतने एक्सप्रेसिव ही नहीं है। समवेयर आपने इस रिलेशनशिप को सीक्रेटिव नहीं छोड़ा। आपका व्यक्ति सीक्रेटिव है, पिछला कार्ड आया था, लेकिन आप सीक्रेटिव नहीं हो। आप टू मच इन्फॉर्मेशन देते हो किसी को भी, और अपने पार्टनर को तो इतनी हद वाली देते हो कि वो आपको पूरी तरीके से पढ़ता है, आपके हर एक मूव को जानता है, आपके हर एक मूड को समझता है। ओके, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और इतनी सारी एक साथ व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देना ठीक नहीं है। आप इस पर्सन के साथ जो ओल्ड टाइज और ओल्ड मेमोरीज है ना, वो भी रिलीज नहीं कर पा रहे हो, और इसलिए आप फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी की जनरली भी फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। सुबह उठते हो और सोचते हो बस आज तो मुझे फ्रेश स्टार्ट करनी है, आज तो मैं ये कर दूंगी, आज तो मैं ये कर दूंगा, आज तो मैं अपने जीवन को बिल्कुल 360 डिग्री बदल दूंगा, आज तो मैं तूफान ले आऊँगा, ज़लज़ला ले आऊँगा, पता नहीं क्या नहीं कर दूंगी मैं आज। ऐसा सोच के आप उठते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने अपने पास के बैगेजेस को भी छोड़ा ही नहीं है। अभी भी वही सारी चीज़ आपको जकड़े हुए हैं जो पहले जकड़े हुए थी। आप में से वो लोग जिनके व्यक्ति बहुत टाइम से आपकी लाइफ में नहीं है, वो लोग भी फ्रेश स्टार्ट किसी और के साथ नहीं कर पाए हैं। मे बी आपको ऑफर्स मिले हों, किसी ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो, लेकिन आप तैयार ही नहीं हो। ना ही तो आप पुरानी यादें छोड़ पाते हो, ना ही आप पुरानी टाइज छोड़ पाते हो। तो यहाँ पे समवेयर एक फ्रेश बिगनिंग आप अपनी ज़िंदगी में करना तो चाहते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। यू आर होल्डिंग टू मच ऑन द पास्ट। ऑल्सो आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड कर रहे हैं, प्रॉपरली नहीं बता रहे हैं, क्लियरली नहीं बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा डार्केस्ट फीलिंग तो इनकी ये है आपके लिए कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेट एक्सप्रेशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन ये उन चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दे डोंट नो हाउ डू दे एक्सप्रेस इट। और अगर कर भी सकते हैं तो भी नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सी बातें तो उनकी मुझसे सुनी ही नहीं है जो ये आपके लिए फील करते हैं। ये व्यक्ति कन्फ्रंटेशन से डरता है, आपके सामने बातचीत करने से डरता है, जवाब देने से डरता है। सवाल जवाब जब भी होते हैं ये बहुत ही अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। और फिलहाल तो ये मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से अनअवेलेबल लग रहा है। इनफैक्ट जब भी आपको उसकी बहुत ज़रूरत होती है ना, ये अनअवेलेबल ही होता है। क्या होती हैं, नहीं मिलेंगे आपको। ओके, इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपको बॉडी शेम ज़रूर किया है, या आपके रूप रंग के बारे में ज़रूर कुछ कटाक्ष किया है, या आपको गैस लाइट करने के लिए, दबाने के लिए, कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए किसी न किसी ऐसे पक्ष पे इसने ज़रूर कमेंट किया है जिसको हम बॉडी शेमिंग में गिन सकते हैं। आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि शायद ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के पास इसलिए जा रहा है या नो कांटेक्ट में इसलिए रह रहा है क्योंकि ये मुझे अब ये मुझे डिज़ायरेबल या अट्रैक्टिव नहीं समझता है। आपने इस व्यक्ति की कमियों को अपनी कमियां बना लिया है। आपको लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं ही अच्छी नहीं दिखती, शायद मैं ही हैंडसम नहीं दिखता, शायद मुझ में बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसके उस चाल को कामयाब होने दे रहे हो जो ये चल रहा है आपके साथ। ओके, ऑल्सो इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल जो आपका व्यक्ति है वो बहुत ही फ्रीडम वाला मटेरियलिस्टिक लव के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे सारे कार्ड्स आपसे ये कह रहे हैं कि अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए इस व्यक्ति की भावनाओं के बदलने का, इस व्यक्ति के मोर एक्टिव होने का। भी इंसान बहुत ज़्यादा पैसिव है और बिल्कुल भी रेडी नहीं है आपके साथ किसी भी रियूनियन को करने के लिए, किसी भी तरह की बातचीत को करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे पहले भी हमने देखा था, इसमें यहाँ पे पहले भी आया था दैट यू शुड स्टॉप फिक्सिंग थिंग्स एंड यू शुड सिट बैक एंड लीव थिंग्स टू द यूनिवर्स। वो सब ठीक करेंगे, महादेव सब ठीक करेंगे। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है और आप अल्टीमेटली खुद को ही ब्लेम किए जा रहे हो। यू हैव टू स्टॉप इट। व्यक्ति रेडी हो रहा है पर इसको टाइम लगेगा। तब तक आप अपने पे काम करो एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस बॉक्स, ऑफ दिस जेल ऑफ योर ओन थॉट्स। ओके, ताकि आप भी एक इम्प्रूव्ड इंसान की तरह इस रिश्ते में वापस लौट पाओ। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।